हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनमास टीवी पर। दोस्तों, कोरियन ड्रामास अपने रोमांस जॉनरा के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और हाल फिलहाल में जितने भी न्यू रोमांस कोरियन ड्रामास को ऑफिशियली हिंदी डब्ड किया गया है उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पे, फिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, MS पे जैसे OTT प्लेटफॉर्म में आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा इन सभी कोरियन ड्रामास को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो टॉप 10 बेस्ट रोमांस कोरियन ड्रामास का थर्ड पार्ट है। इससे पहले पार्ट के किसी भी ड्रामास को इस वीडियो में वापस से रिपीट नहीं किया गया है, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा आता है उसका नाम है जांगयोम ओ माय ग्रैंडमा। इससे 2018 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक सुपरनेचुरल फूड कॉमेडी रोमांस ड्रामा है जहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं एक ऐसी फैमिली की जिनके पूर्वजों के पास खाने से रिलेटेड कई सारी सुपर पावर्स थी और यही सुपर पावर पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों को मिलती हुई आ रही है। खाने से रिलेटेड सुपर पावर अभी की पीढ़ी के 3 बच्चों के पास है। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बेटे सान हाई के पास खाने को टेस्ट करके उसके अंदर की चीजें बताने की एक सुपर पावर है और उसकी छोटी बहन जिनमी के अंदर खाने को स्मेल करने की सुपर पावर है और उनका सबसे छोटा भाई जंक्शन के अंदर सबसे अच्छा खाना बनाने की सुपर पावर है। और कमाल की बात तो ये है कि वो एक YouTube व्लॉग चैनल पे चलाता है YouTube में और वहाँ पर वो अपने खाने के बारे में बताता है। इस ड्रामा में आपको कहानी देखने को मिलती है सबसे बड़े भाई सान हाई की, जो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर एक दिन बॉक्स सोंग नाम की लड़की आती है और उसके बाद से हमें उन दोनों के बीच में एक कमाल की लव स्टोरी देखने को मिलती है। इस ड्रामा में सान हाई की सुपर पावर की वजह से उनकी लव स्टोरी में क्या क्या दिक्कतें आती है और उनके अराउंड कौन कौन सी स्टोरी घूमती है, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे काफी मजेदार तरीके से दिखाया गया है। इस ड्रामा में टोटल 32 एपिसोड है जिनकी लेंथ 30 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा आता है उसका नाम है द फैबुलस। इससे 2022 में इसके गया था, उसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको कोरिया की फैशन इंडस्ट्री की थोड़ी सी झलक देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आप देखने वाले हैं जी यून को, जिसका बचपन से सपना होता है कि वो बड़े होकर फैशन फील्ड में काम करे और फिर बड़े होने के बाद उसका सपना भी सच हो जाता है क्योंकि उसे सेशन चीफ बना दिया जाता है एक लग्जरी ब्रांड का। पर जी यून का एक्स बॉयफ्रेंड जी वोमिन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है, पर वो अपने काम को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं रहता है और वो अपने रिलेशनशिप में भी सीरियस नहीं था जी यून के साथ, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था। पर जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है ये दोनों स्ट्रगल करते हैं फैशन इंडस्ट्री में अपने नाम बनाने के लिए और उस दौरान उन दोनों को एक दूसरे से वापस से प्यार भी हो जाता है। पर इस बार ये दोनों वापस रिलेशनशिप में जाने से हिचक रहे होते हैं, जिसकी वजह से आगे इस ड्रामा में इन दोनों के बीच में काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जिससे आपने भी इमेजिन नहीं किया होगा। इस ड्रामा में इन दोनों के अराउंड कई और कैरेक्टर्स की भी स्टोरी घूमती रहती है जो आपको एंटरटेन करके रखती है पूरे ड्रामे में। इस ड्रामा में टोटल 8 एपिसोड है जिनकी लेंथ 45 से 60 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा आता है उसका नाम है हीलर। इससे 2015 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आप देखने वाले हैं जंग हो को, जो एक स्पेशल टाइप की कूरियर डिलीवरी सर्विस चलाता है जिसके अंदर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के सामान इधर से उधर करता है बिना पुलिस को खबर लगे। जंग हो को उसके काम की वजह से उसे हीलर भी कहा जाता है और हीलर को कई सालों से पुलिस भी ढूंढ रही होती है, पर पुलिस को जंग हो का फेस बिल्कुल भी पता नहीं होता है क्योंकि उसके हैकर ने उसकी सभी फोटोज को इंटरनेट से मिटा दिया होता है। पर हमेशा से जंग हो को लगता था कि उसके पास से जुड़ा कोई गहर राज है जो अभी तक उसके सामने नहीं आया है और वो उस राज को सालों से जानना चाहता है। जिसके बाद हीलर को अपने काम की वजह से रिपोर्टर योंगशन का पीछा करना पड़ जाता है और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि योंगशन कहीं ना कहीं उसके पास से जुड़ी हुई है। जिसके बाद हीलर पूरी सच्चाई जानने के लिए योंगशन के अंडर भेस बदल के काम करने लग जाता है। जिसके बाद ये खुलासा होता है कि सक्सेसफुल रिपोर्टर की मून भी कहीं ना कहीं योंगशन से जुड़ा हुआ है। फिर कैसे इन दोनों की वजह से हीलर अपने पास्ट की सच्चाई को जानता है, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में आपको हीलर और चाहे योंगशन की कमाल की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है जिससे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में टोटल 20 एपिसोड है जिनकी लेंथ 60 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा आता है उसका नाम है द वन एंड ओनली। इससे 2021 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इसकी स्टोरी में आप देखने वाले यूनसुक को, जिसके पेरेंट्स उसे बचपन में ही छोड़ देते हैं। जिसके बाद यूनसुक को उसकी दादी संभालती है और बड़े होने के बाद यूनसुक एक बाथ हाउस में काम करती है और वो एक इमोशनलेस लड़की होती है। एक दिन यूनसुक को पता चलता है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी जान कभी भी जा सकती है और उसके पास काफी कम टाइम है, पर फिर भी यूनसुक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे की वैसी ही रहती है। पर फिर एक दिन यूनसुक के 2 दोस्त बनते हैं जिन्हें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। एक दिन यूनसुक अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बच्चे को बचाने जाती है जिसके फादर उसे मार रहे होते हैं और बचाने के चक्कर में वो तीनों उसके फादर को मार देते हैं। जिसके बाद ये सभी घटना कॉन्ट्रैक्ट किलर मिनवू देख लेता है और वो किसी वजह से इन तीनों को बचा लेता है इस सिचुएशन से। पर बाद में वहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों अपने आप को कैसे बचाती हैं और उसमें मिनवू कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में आपको यूनसुक और कॉन्ट्रैक्ट किलर मिनवू की एक खूबसूरत लव स्टोरी भी देखने को मिलती है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ 65 मिनट की होने वाली है और इस ड्रामा को आप MS पे और हमारे टेलीग्राम चैनल
से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है माय अनफॉर्चुनेट बॉयफ्रेंड। इसे 2015 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में कहानी देखने वाले यू ताइवुन की, जो कि एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी लाइफ को पूरी आजादी से जीना चाहता है और उसे किसी भी बात की चिंता नहीं होती है। और उसके आसपास के लोगों का कहना है कि ताइवू सबसे अनलकी इंसान है, यानी कि उसके पास जो भी जाएगा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। दूसरी ओर हमें कहानी दिखाई जाती है यूजीना की। एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान यूजीना की मुलाकात होती है ताइवू से और किसी तरह से यूजीना ताइवू का इस्तेमाल करती है अपनी जॉब पाने के लिए। और उसके बाद हमें यूजीना और ताइवू की कमाल की लव स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पर ताइवू की किस्मत की वजह से उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी क्या उनकी लव स्टोरी कामयाब हो पाती है या नहीं, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 47 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप MS प्लेयर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है क्रेजी लव। इससे 2022 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। जैसा इसका नाम है वैसे ये ड्रामा भी होने वाला है, जहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं गोजिन की, जो कि एक प्यून हुआ करता था, पर अपने कमाल के IQ की वजह से और अपने हार्डवर्क की वजह से वो मैथ का पॉपुलर प्रोफेसर बन जाता है। जिसके बाद वो अपनी कंपनी शुरू करता है गोटोप एजुकेशन के नाम से और वो उसका CEO बन जाता है। उसके 0 to हीरो बनने की जर्नी में उसने सब कुछ पा लिया था, पर उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी सेक्रेटरी लीशिना को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उसके बिहेवियर की वजह से। पर कैसे कैसे लीशिना ने गोजिन को 1 साल तक झेल लिया, पर एक दिन उसकी सेक्रेटरी लीशिना को पता चलता है कि उसे स्ट्रेस की वजह से एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उसके पास कम टाइम है जीने के लिए। ऐसे में लीशिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गोजिन से अपना बदला लेने जाती है, उसे 1 साल से टॉर्चर करने के लिए। पर उसके अगले ही दिन गोजिन का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। ऐसे में लीशिना गोजिन का ख्याल रखती है और साथ में बीच बीच में वो उससे बदला लेने की भी कोशिश करती रहती है। और इन सभी चीजों के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और आगे इनकी लव स्टोरी में क्या क्या होने वाला है, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 63 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार और हमारे टेलीग्राम चैनल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है वेट लिफ्टिंग फेरी किम वॉक जू। इससे 2016 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये ड्रामा काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा कॉमेडी वाले एलिमेंट भी इस ड्रामा में ऐड किए गए हैं। ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी रोमांस ड्रामा है, जहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं वॉक जू की, जो एक वेट लिफ्टर होती है और उसका सपना होता है कि वो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते। पर फिर एक दिन उसकी जिंदगी में काफी सारी चीजें तेजी से बदलने लग जाती है जब उसे एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके वेट लिफ्टिंग के करियर पर भी बुरा असर पड़ रहा होता है। ऐसे में उसी डॉक्टर का छोटा भाई जंगजुन, जो कि एक प्रोफेशनल स्विमर होता है और किम वॉक जू के बचपन का दोस्त भी होता है, वो कैसे वॉक जू की मदद करता है ऐसी सिचुएशन से उसे बाहर निकालने के लिए और बाद में कैसे उसे भी उससे प्यार हो जाता है, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 60 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है बिजनेस प्रपोजल। इससे 2022 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस रोमांस कॉमेडी ड्रामा है, जहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं कांग ताइमू की, जो कि बड़ी बिजनेस कंपनी का CEO होता है और उसे अपने काम से भी काफी ज्यादा प्यार होता है और उसके दादा चाहते हैं कि कांग ताई की शादी जल्द से जल्द हो जाए, पर कांग ताइमू किसी भी डेट में जा नहीं रहा होता है। ऐसे में कांग ताइमू को उसके ग्रैंडफादर टास्क देते हैं कि उसे जल्द से जल्द शादी करनी होगी, जिसके बाद कांग ताइमू काफी सारी डेट पर जाता है, पर वहाँ पर उसका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। ऐसे में डिसाइड करता है कि वो जो भी अगली डेट पर जाएगा वो उसे हाँ बोल देगा। तो जो उसकी अगली डेट होती है वो डिसाइड होती है बड़ी बिजनेस फैमिली की बेटी जी यंग के साथ। पर हैरानी की बात तो ये होती है कि कांग ताइमू ने जी यंग को अभी तक देखा नहीं होता है, इसलिए उसे पता नहीं होता है कि जी यंग दिखती कैसी है, जिसका फायदा जी यंग उठाती है और अपनी जगह अपनी बेस्ट फ्रेंड शिनारी को भेज देती है, जो कि एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। और जी यंग शिनारी से कहती है कि उसे कैसे भी कर इस डेट को बर्बाद कर देना है, जिसके बाद शिनारी कांग ताइमू के सामने जी यंग बनकर जाती है और वो हर वो मुमकिन कोशिश करती है जिसकी वजह से उसकी डेट खराब हो जाए, पर उसके बाद भी कांग ताइमू उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद शिनारी काफी सालों बाद जॉब लगती है और जब वो अपनी जॉब के पहले दिन जाती है तब उसे पता चलता है कि जो उसका बॉस है वो कांग ताइमू है। ऐसे में शिनारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाती है और आगे उसकी डेट की वजह से उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 60 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है W2 वर्ल्ड्स अपार्ट। इससे 2016 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको कोई ऐसी वैसी लव स्टोरी देखने को नहीं मिलती है। ये जो लव स्टोरी होने वाली है इस ड्रामा की, वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होने वाली है। इस ड्रामा की स्टोरी में आप देखने वाले हैं वेबटून राइटर संगमू को, जो कि एक दिन अपनी फेमस वेबटून W का लास्ट एपिसोड लिख रहे होते हैं और उसे लिखते लिखते वो मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं। जिसके बाद उनकी बेटी सजन योनजू उन्हें ढूंढने जाती है और फिर मिस्टीरियसली वो अपने फादर की वेबटून राइटिंग टैबलेट के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो अपने आप को एक छत के ऊपर पाती है जहाँ पर एक घायल इंसान पड़ा होता है, जिसके बाद वो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करती है और फिर उसके बाद उसे पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि उसके फादर की वेबटून का मेन लीड कैरेक्टर कांग च्योल है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो एक वेबटून की दुनिया के अंदर आ गई है और उसके बाद युनजू कांग च्योल को रियल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बता देती है। और फिर ये सब जानने के बाद किसी तरह कांग च्योल भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है और उसके रियल वर्ल्ड में आने की वजह से आगे हमें इस ड्रामा में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं और युनजू की फादर असल में कहाँ गायब हो गए हैं, ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में आपको कांग च्योल और युनजू की काफी खूबसूरत लव स्टोरी देखने को मिलती है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 60 मिनट की होने वाली है, जिन्हें आप प्लेटफ्लिक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आराम से
एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगर आप ऐसे रोमांस कोरियन ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के पहले के 2 पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी और उन 2 पार्ट्स को आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसी अमेजिंग कोरियन ड्रामास की वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपका फेवरेट कोरियन ड्रामा कौन सा है। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपने अगली वीडियो में ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ।